बंद करो, दलित आदिवासियों की बस्ती उजाड़ना बंद करो, अत्याचार बंद करो, जय 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 भीम। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आज हम उपस्थित हैं तहसील परिसर मनगावा में। और हमारे पीछे आपको ये बहुत सारी भीड़ और बहुत सारे लोग दिखते होंगे और एक बैनर है और उस बैनर में जो लिखा है राष्ट्रीय दलित आदिवासी महासभा के नेतृत्व में सरकार को चेतावनी रैली। तो आखिर क्या चेतावनी है, क्या मांग है इन लोगों की, अब हम इन लोगों से बात करेंगे और आपको सीधे सुनवाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है गौरी शंकर बौद्ध। मैं राष्ट्रीय दलित आदिवासी महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, हमारी मांगें ये है कि जो दलित आदिवासी जो जहाँ बसे हैं उनको वहाँ से नोटिस दे के बेदखली का आदेश न दिया जाए और जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है और जो कि कृषि खेती करने के लिए सरकार से आग्रह निवेदन है कि इन SC ST को भी कृषि योग्य खेती करने के लिए ज़मीन दिया जाए और जहाँ जहाँ जिन गांवों में रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, उन समस्याओं को भी, और जो आज सरकार लाडली बहना दे रही है, हमें लाडली बहनों की उनकी ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है कृषि योग्य खेती करने के लिए, क्योंकि ज़मीन में किसी के पास 2000 एकड़ है, किसी के पास 500 एकड़ है, किसी के पास एक भी एकड़ नहीं है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो है तो हम PM आवास दे रहे हैं, 1.5 लाख का PM आवास देते हैं। जब हमारे पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है तो उस PM आवास को हम घर कहाँ बनाएंगे। इसलिए माननीय मोदी जी से भी मैं कहना चाहूँगा कि हर बहनों को ज़मीन 5 एकड़ कृषि योग्य खेती करने के लिए दिया जाए। हर बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरी दिया जाए। अगर नौकरी नहीं देती सरकार तो 10,000 पेंशन दिया जाए। और जो जहाँ पे जिनका पट्टा, हमें भूमि स्वामी पट्टा नहीं चाहिए, जो जितने में काबिज है उतने का उन्हें ऋण पुस्तिका के साथ हमें पट्टा चाहिए। और जो भी सरकार ऐसा काम करने की विफल रहेगी तो हम लोग मुख्यमंत्री जी को चेतावनी भी दे रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में संगठन और ये महिलाएं जी जान लगा देगी, पूरी ताकत लगा देंगी। अगर हमारा संभाग से काम नहीं हुआ तो हम दिल्ली और भोपाल के जो भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हों उनको भी ये बहनें चैन से सोने नहीं देंगी। क्योंकि जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बैठे नहीं रहेंगे। और तो ये सुविधाएं जो है तो सरकार अपने खर्च से, हम किसी की पट्टे गिरोह की ज़मीन नहीं मांग रहे हैं। जो सरकार आज कंपनियां बनवा रही है हज़ारों एकड़ में, और तो ये चीज़ें जो है तो हमें सरकार से मांग करता हूँ कि कंपनी न बनवा के, क्योंकि हम लोग मजदूर हैं, अगर हम दूसरों की मजदूरी करके उनको कृषि खेती करने के लिए ज़मीन से पैदा करके दे सकते हैं तो मुझे जंगल भी मिलेगा तो मैं पत्थर से सोना उगाने का भी काम हम लोग कर लेंगे, हमारी माताएं बहनें कर लेंगी। क्या ये बस ज़मीन की ही मांग है कि और कुछ मांग है? साथ में हमारी बहुत सारी मांगें हैं। क्योंकि जो रास्ता है, एक घोपी पहरखा में वहाँ रास्ता नहीं है, मढ़ी में नहीं है, मढ़ी कल्हा में नहीं है, लगाने के बाद भी, और मढ़ी धवैया में, नवागांव में, पटेहरा में, रामपुर में, यानी सही जगह जो पानी की सुविधा नहीं है, रास्ते की सुविधा नहीं है। अगर इंसान वहाँ बीमारी के तह में मर जाए तो उनको वहाँ रास्ता नहीं है तो कैसे ले जाया जाए। और लोगों को यहाँ तक हम देखे हैं
कि अगर इंसान मर जाए तो उनको जलाने दफनाने तक के लिए ज़मीन नहीं है, क्योंकि सामने किसी दबंग की ज़मीन है तो वो अपने ज़मीन में दफनाने नहीं देते हैं। तो मैं शासन और प्रशासन, मंत्री और मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा कि वो शमशान घाट जो है तो एससी और एसटी के लिए सुनिश्चित करके उन्हें चिन्हित करके वो शमशान घाट देने का काम करें। और क्या है, पानी वगैरह की कोई समस्या है? पानी की तो कई गांवों में हमने बताया, जैसे घोपी हो गया, मड़ी हो गया, रामपुर, माने इस पूरे तहसीलों में हमने देखा है। आपके मथौरी हो गई, आपके परसवार में हो गया, अने कई गांवों में हमने देखा, सर जा के देखा तो वहाँ पे पानी की भी कोई सुविधा नहीं है। क्या जवाब मिला है एसडीएम साहब की तरफ से आप लोगों को? एसडीएम साहब से अभी ऐसा तो कोई भी नहीं, उन्होंने कहा कि हम इसमें गौर करेंगे, चिंतन करेंगे, जो भी है अब मिल जाए। जब कहते हैं कि अंधे को आँख मिल जाए तभी तो आदमी माना जाता है। जब इनको आँखें मिल जाए, कुछ रास्ता खुल जाए, तब तो आदमी। अगर मान लीजिए आप लोगों की मांगें नहीं पूरी होती तो क्या करेंगे आगे? अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होगी, इससे 4 गुना ये महिलाएं ताकत बनाएंगी और पूरा संभाग घेरेंगे लाखों की तादाद में, और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। अगर संभाग का कलेक्टर साहब अगर नहीं सुनते तो पैदल मार्च करेंगे, भोपाल की गूंज करेंगे। अगर वहाँ भी नहीं सुनवाई होती तो दिल्ली तक भी हम लोग जाने का काम करेंगे। निराला है। मैं ग्राम पंचायत धवैया के अंदर ग्राम मढ़ी में निवासरत हूँ। हमारे गांव में 200 वर्ष बीत गए और हमारी बस्ती 500 घर की है, लेकिन आज तक हम लोग रोड से वंचित हैं। आज तक हम लोग कई आवेदन जिला कलेक्टर, कमिश्नर, जिला, जनपद, तहसील में आवेदन हम लोगों के तहत यहाँ तहसील में पेशी भी चल रही है। आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। जिस रोड के लिए हम लोग आवेदन किया, जिस रोड के लिए हम लोग, हमारी पब्लिक दौड़ रही है, तो उसके लिए हम लोग, रोड बन चुकी है, शासन की कागजी कार्रवाई हो चुकी है और उसमें पैसा भी निकल चुका है। जब रोड दिखाई दे रही तो पैसा निकल चुका है। तो हम शासन से, प्रशासन से आवेदन अपना आग्रह करते हैं कि हम लोगों को केवल रास्ता दे दें। हमें प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, हमें आवास और ये शौचालय न दें, क्योंकि हमारे पंचायत में शौचालय बना ही नहीं। हमारी पंचायत आदर्श ग्राम घोषित है, निर्मल पंचायत घोषित है। किसी के घर में न तो नाली है, न तो घर है, न शौचालय है, न आवास है, और न तो रास्ता है, न पानी है, न बिजली है। कोई भी कोई भी सुविधा नहीं उपलब्ध है। आज तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री साहब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन प्रधानमंत्री साहब से निवेदन करते हैं तो हम लोगों के लिए केवल रास्ता दिलवा दें। यही सबसे बड़ी हम लोगों की समस्या है। समस्या का निवारण किया जाए। धन्यवाद।